पापा तरुण बहुत गुस्से वाले थे। तेरे पापा का नाम तरुण था। वो हमेशा गांव वालों के लिए ही जीते थे। तेरे पापा का नाम तरुण था। तेरे पापा तरुण बहुत गुस्से वाले थे। गांव की हर समस्या का समाधान तेरे पापा ही करते थे। तेरे पापा तरुण बहुत गुस्से वाले थे। गांव की हर समस्या का समाधान तेरे पापा ही करते थे। आपके आदमी हमारे ही खेत से हमें मार के भगा रहे हैं। अरे मारे नहीं तो और क्या करे? तुम लोग भी तो धोखा कर रहे हो हमारे साथ। नहीं पापा। क्या हुआ तुम लोगों को? जब साइन करने के लिए बोला है तो करो और जाओ। इसमें क्या समस्या है तुम लोगों को? साहब जी, इतने सालों से हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, इसी से हमारा परिवार चलता है। आप हमें निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आप ही बताइए। तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे हम तेरे बाप की जायदाद मांग रहे। दादा परदादा के जमाने से खेती बाड़ी कर रहे हो ना, फिर भी कौन सा तीर मान लिया तुम लोगों ने? जो पैसा मिल रहा है वो चुपचाप लो और इस गांव से चले जाओ। तुम लोग हमें साइन करने के लिए इसलिए बोल रहे हो कि बड़े भैया और तरुण यहाँ नहीं है ना? तरुण और बड़े भाई साहब आ जाए तभी हम दस्तखत करेंगे। पहले वो आ जाए फिर दस्तखत करेंगे। कौन है ये तरुण? कौन है ये बड़ा भाई? उनका ये जमीन से क्या संबंध है? अच्छा, उनका ये जमीन से क्या संबंध है? उनका जमीन से ये संबंध है कि ये जमीन उन्हीं की है। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करना होगा, समझे? तुम सबको कल रजिस्टर्ड ऑफिस में आना होगा और नहीं किया तो देख लूंगा। हाँ? तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन हम नहीं आएंगे दस्तखत करने, समझे? सुनिए, हम आपकी धमकी से नहीं डरते हैं। जब तक तरुण और बड़े भाई नहीं आएंगे हम दस्तखत नहीं करेंगे। साहब मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे माफ कर दिया। लोगों ने मेरे पति को मार दिया। देखा ना, हम लोगों से टकराने का नतीजा। एक जान जाने से पता चल गया ना जान की कीमत क्या होती है। अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप रजिस्टर ऑफिस आके साइन कर दो। चलो चलो सब लाइन से चलते रहो। हाँ चलो आगे बढ़ो। चलो जल्दी, चलो आगे बढ़ो। चलो चलो, अंगूठा लगाओ फटाफट फटाफट। चलो हो गया ना, हाँ, यहाँ चल निकल। अरे जल्दी चल जा। ये टेबल ग्लास क्यों हिल रहा है? ये क्या? यहाँ तो सब कुछ हिल रहा है। लगता है भूकंप आ गया है। बाहर जाके देख क्या हो रहा है। जाओ। दरवाजा बंद कर दो। ध्यान रखना कोई भी अंदर घुसने ना पाए। ये जल्दी दरवाजा बंद कर। तू क्या यहाँ पिक्चर देखने आया है? बंद करो बंद करो। ये कौन है? तरुण, हमसे पंगा लेने का कोई फायदा नहीं है। पंजाब से सारे डॉक्यूमेंट्स को वापस दे दो। नहीं दिए तो क्या करेगा बे? लगता है हड्डी तोड़नी पड़ेगी। इसे मार के बाहर फेंको।
यहाँ से अब भागने में ही भलाई है। मेरी दोनों टांगें तोड़ दी। सुनिए जी, तरुण ने कोई गलत काम नहीं किया होगा। आप जल्दबाजी में ऐसा कुछ मत। बचाओ, मुझे बचाओ। तरुण मेरी जान के पीछे पड़ा है, बचाओ। बचाओ, मुझे अंदर डाल दो, अंदर डाल दो, अंदर दो। मोहन, अरे दादी आप इसे लेके कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, तरुण इसे ले जाना भूल गया तो मैंने सोचा मैं ही उसे जाकर देख कर आऊँ। दादी क्या मैं उसे जाकर दे नहीं दूं? तू रहने दे, तरुण कोई दूसरा हथियार लेके गया होगा। मैं तेरा गला काट कर ही रहूंगा। छोड़ो मुझे। ए तरुण, हथियार फेंक दे। नहीं भैया, ये कमीने कौवालों को मारकर उनकी जमीनें हथियाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, इसे फेंक दे। मुझे तो काट के फेंक देंगे। रुक, शांत हो जा अभी, समझा? उन लोगों के साथ पूरा गांव खड़ा है, देख नहीं रहा है? चुपचाप शांति से यहाँ पे खड़ा रहे। रुक जाइए। ए, चल। अरे मोहन, इनका गर्म खून है, इसलिए दोनों आपस में लड़ गए। तू और मैं तो समझदार है, इसे कुछ समझाओ। किसे समझाने की बात कर रहा है? पूरे गांव वालों की जमीन डरा धमका कर उसे हथिया रहा है, ये क्या सही कर रहा है तू? शर्म आनी चाहिए। अरे मेरे मोहन, शर्म किस बात की? जमीन बांट लेते हैं। अपनी गंदी सोच को अपने पास ही रख। कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी रहती है। कुत्ता किसको बोल रहा है बे? ना मर्द की तरह डॉक्यूमेंट्स लेकर भाग गए। 10 लोग साथ लेकर आए हो तभी आवाज निकल रही है। हाँ? कमीने कहे के भागो यहाँ से, नहीं तो सबको काट डालूंगा। ये क्या लगा रखा है? पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं है। शांत हो जाओ। देख इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन के सामने हथियार लेके खड़े हैं और नाचते नाचते कह रहे हैं काट दूंगा, काट दूंगा। ये लोग हमें मारते रहेंगे और हम इनसे भीख मांगते रहेंगे। क्या आप यही चाहते हो? तुम लोगों को यहाँ बात करने से मना नहीं कर रहा हूँ। ये क्या तरीका हुआ एक दूसरे पे चिल्लाने का? ठीक है, ये मेरे बेटे को मारने की धमकी दे रहा है, इसे अंदर करो अभी के अभी। मुझे अंदर डालोगे? गरम कोल तारो तुमने किसको डाला था? क्या? रुक जाओ जरा, मैं बात करता हूँ। इंस्पेक्टर, दिन दहाड़े एक मजदूर को मारा है, आप FIR लिखिए। किसने मारा? तेरे लड़के ने। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरे लड़के ने मारा है? आप में से इस बात का कोई गवाह है? अरे तुम लोगों को सांप सूंघ गया? अरे साहब, कुछ पूछ रहे हैं, मुंह तो खोलो अपना। जो जो तुमने देखा है वो बता दो इन्हें। कौन बताएगा? गवाही तो देनी ही पड़ेगी। जो कुछ देखा है तुमने। देखा तो सबने है, लेकिन सब डरते हैं। मैं गवाही दूंगा, मैं बताऊंगा इंस्पेक्टर साहब कि वो मजदूर कैसे मरा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने भी देखा था, मैं गवाही दूंगा। हाँ, मैंने भी देखा था। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, मैं सब कुछ बताऊंगी। हम गवाही देंगे, हम गवाही देंगे। हमने भी देखा था। ठीक है, मैं FIR लिखता हूँ, आप लोग घर जाइए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़ना नहीं, इसे कड़ी से कड़ी सजा देना। अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा। आप प्लीज तरुण को लेके घर जाइए, मैं संभाल लूंगा। प्लीज जाइए। तुम सब लोगों ने गवाही तो दे दी, लेकिन मैं अपने बेटे को बाहर कैसे निकालना है वो जानता हूँ। हे रतन, तू चिंता मत कर, मैं वकील को लेके आ रहा हूँ। कानून के हिसाब से उसे सजा मिले न मिले, लेकिन मैं उसे सजा जरूर दूंगा। अगर तुमने उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो उसके लिए कफन तैयार रखना। उसकी हड्डियां मैं ही तोड़ूंगा।